वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको बता दूं, एक चोरी की वारदात सामने आई है और मैं ये अखनूर क्षेत्र के लहड़ गांव से ये वारदात सामने आई है। ये विजुअल्स में उसी घर से दिखा रहा हूं जिस घर में चोरी हुई है जनाब। मैं आपको ये बता दूं, 8 से 9 तोले सोना बताया जा रहा है और 20 से 25 हजार रुपया कैश जो है। और उसके साथ साथ जनाब आप बड़े हैरान कर देने वाला है कि एक वाइन की बोतल जो कि इन घर वालों ने किसी को देने के लिए मंगवाई हुई थी, वो बोतल भी लेके वो चोर फरार हुआ है। 8 PM की वो बोतल थी, उसको लेके भी चोर फरार हुआ है जनाब। बड़ी वारदात। मैं आपको बता दूं कि इस घर के लोग उस वक्त घर में नहीं थे जिस वक्त ये चोरी होती है। क्या कुछ पूरी घटना है वो पूरी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दृश्य बता रहा हूँ। इस जगह पे भी ये डोर है इनका और ये लॉक आप देख रहे हैं, ये साइड पे एक लॉक रखा गया है, इसको तोड़ा गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसको लॉक, ये अंदर से लॉक था, ये अंदर वाला डोर जो लॉक था, लॉक तोड़ा गया। पहले तो गेट का लॉक तोड़ा गया, फिर उसके बाद इस डोर का लॉक तोड़ा गया। इस डोर के लॉक को तोड़ा गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं अंदर किस तरह से जो है चोरों ने तबाही की। और सिर्फ उन्हीं जगहों पे चोरों ने तबाही की, शायद उनको अनुमान था कि यहाँ चीजें हो सकती हैं। सिर्फ दो ही रूम में जो है, यहाँ पे आपको बता दूं, 2 ही रूम में जो है चोरी की वारदात जो है वो की गई है। उसी पे जो है सर्च किया गया चोरों द्वारा। 2 ही कमरों के अंदर जो है सर्च किया गया, सिर्फ 2 ही कमरे। और हालात आप देख सकते हैं, ये यहाँ नहीं था कुछ भी, ये सिर्फ यहाँ बेड था। और उसके अलावा ये जितना भी कारनामा किया गया है ये चोरों द्वारा किया गया है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ साफ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लहड़ क्षेत्र अखनूर के साथ में बिल्कुल लहड़ गांव है, उससे दिखा रहा हूं मैं आपको। इनका स्टोर रूम दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये फौज के अंदर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो वही ट्रंक है, आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं। और आखिर उस चोर को कैसे पता था कि घर के अंदर कोई नहीं है, और कितने बजे नहीं थे, कितने समय के लिए नहीं थे, वो बाद में आपसे बात कराएंगे। और उसके बाद का मंजर देखिए जनाब, ये किस तरह से अलमीरा जो है वो तोड़े गए हैं। ये लॉक जो है, वो लॉक चाबियां तो इनके साथ लगी हुई हैं, पर उसके बाद ये बात करके जानेंगे कि वो जो कीज थी वो लगी हुई थी जहां इनको भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। पर उसके बाद की तबाही का मंजर देखिए जनाब। हर उस चीज को खंगाला गया है जिसमें ये चोरों को कुछ मिल सके या ढूंढ सके, उसके लिए पूरा प्रयास किया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉकेट है छोटे छोटे विकास ज्वेलर्स, ये उनके तरफ से, ये आपको बता दूं, जब हम सोना खरीदते हैं तो वो ज्वेलर्स हमें ये छोटे छोटे गिफ्ट में ये इसी में सोना देते हैं। तो वो उसके कुछ तस्वीरें आपके साथ। और ये देखिए कार्ड्स जो हैं, ये शगुन कार्ड है, तो शायद इनको भी चेक किया गया होगा, खंगाला गया होगा। उसके बाद ये तस्वीरें हैं जनाब, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ कितने पर्स पड़े हुए हैं। वो सभी पर्स को, सभी बैगों को खंगाला गया। और आखिर में जब मैं आपको बता दूं, ये जाके लास्ट में जब उनको, ये एक कमरा है, उसके साथ ही दूसरा कमरा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करूंगा, घर वालों से बात करूंगा, उनसे बात करके जानूंगा कि आखिर पूरी वारदात क्या हुई है। सर अपना नाम बताएं सर। जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, ये पूरी घटना के बारे में बताएं कि जब आप घर में नहीं थे, कितने बजे घर में नहीं थे, और कब आप पहुंचते हैं और कहाँ गए हुए थे। जी सर, हम 12:30 दोपहर के टाइम यहाँ से घर से निकले थे जम्मू की ओर। दरअसल मेरा भाई वो जम्मू दिल्ली जा रहा था, तो उसको हम ड्रॉप करने गए हुए थे। तो ऐसे रेगुलर हम जाते रहते हैं, तो कुछ ऐसा हमें भी नहीं लगा कि कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बट हम 12:30 यहाँ से निकल गए थे। रास्ते में भी, हाँ दोपहर को, रास्ते में कुछ ज्यादा हमें ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि हाँ कुछ होने वाला है। अगर अदरवाइज ऐसा कुछ होता तो हम कुछ एक्शन लेते। तो हम सुबह दोपहर के 12:30 निकल जाते हैं, तो रात के 12 बजे तक हम करीब आ जाते हैं घर पे। जैसे घर पे एंटर करते तो अंदर से गेट लॉक थे दोनों। तो आप बाहर से करके गए थे लॉक? हाँ, हम बाहर से करके गए थे। बाहर का जो लॉक था वो टूटा हुआ था, तो अंदर से लॉक लगे हुए थे। अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया कि दूसरी साइड से गया, जो छोटा वो डोर था, छोटा गेट था, दूसरा गेट था, वहां से अंदर एंटर किया तो देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। गेट वगैरह, दरवाजे वगैरह खुले हुए थे, ट्रंक वगैरह खुले हुए थे, ये स्टोर की लाइट ऑन थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। उसके बाद ये क्या लगता है कि आपको ये लगता है कि ये लोकल लोगों का काम हो सकता है क्या? ऐसे शक के तौर पे आप क्या ये इस चीज को मानते हैं कि क्या लोकल लोगों किसी ने रैकी की है? क्या किसी को पता था इसके बारे में कि आप जाने वाले हैं कहीं? क्या कुछ नहीं, पता तो किसी को भी नहीं था। दरअसल कि हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको भी नहीं पता था कि हम जा रहे हैं। मेरे सगे चाचू, उनको भी नहीं पता था कि हम कहीं जा रहे हैं। बट ये जो ये बात थी, हम तीनों चारों फैमिली मेंबर में ही थी कि हमें जाना आज।
तो हम ऐसे नॉर्मल निकल गए तो कोई हमें पता भी नहीं था कि कहीं कुछ हो सकता है। और हमें यहाँ तक लगता है कि ये आई थिंक लोकल का ही काम है, क्योंकि लोकल को ही पता होता है कि ये चीजें कहाँ पड़ी होती हैं कैसे, क्योंकि अगर कोई बाहर का होता तो वो हर एक रूम में जाके सर्च करता। हमारे हर एक रूम में बेड लगे हुए हैं, उसमें सामान पड़ा हुआ है, महंगा महंगा सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप वगैरह हर एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज पड़ी हुई है, मोबाइल्स पड़े हुए थे, एसी वगैरह, मतलब हर एक चीज हर एक रूम में लगी हुई है। बट वो यहीं पर इसी रूम में आए और स्टोर रूम में चेक किया बस, और एक ऊपर रूम है, एक वहां पर चेक किया, अदरवाइज और कोई रूम में कुछ भी नहीं हुआ। आपने बताया कि स्कूटी की चाबी भी यहीं पे लगी हुई थी, स्कूटी की चाबी भी यहाँ पर लगी हुई थी, तो वो भी कुछ हिलाई नहीं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर कि ऐसे कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी कुछ हिलाई नहीं किया, बस कपड़े यही जो हुआ यहाँ पर वही चेंज किया उन्होंने, यहाँ से हिलाया वगैरह वही जैसे किया। कि बताया जा रहा है आपके द्वारा कि 8 से 9 तोले सोना करीब आपकी फैमिली बता रही है, इतने करीब वो सोना था, 25,000 रुपये लगभग कैश जो लगा के हो रही है, और उसके साथ एक वाइन की बोतल भी वो लेके गया। दरअसल वाइन की बोतल तो हमें भी शौक लगा, चलो कि चोरी तो होती है, अदरवाइज जो वाइन की बोतल थी वो हमने किसी को देने के लिए रखी हुई थी, तो वो भी उठा के लगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो चोरी करने वाले वो एटलीस्ट पीते तो है, एक ना पीता होगा, 2 पीते होंगे एटलीस्ट। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि एक बंदे का काम नहीं है, 3-4 बंदे हो सकते हैं, या फिर ये ट्रंक जो थे कहाँ पड़े हुए थे? ये ट्रंक यहाँ पड़े हुए थे, यहाँ पर इकट्ठे पड़े हुए थे। आपने कहाँ रखे हुए थे? हमने यहाँ रखे हुए थे इकट्ठे रखे हुए थे। ये भारी ही उठाया भी नहीं जाता एक बंदे से, ये दो बंदे से ही उठाया जाएगा। ये लॉक थे या विदाउट लॉक? ये विदाउट लॉक थे, इसमें कुछ सामान ही पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो लॉक नहीं थे ये। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ उठा के ऊपर रखा, फिर उसको चेक किया क्योंकि ये अकेला बंदा उठा नहीं सकता, ये भारी है। हाँ ये भारी है, बहुत भारी है, ये अकेला बंदा उठा नहीं सकता, 2 बंदे ही उठा सकते हैं। जिस हिसाब से रखा गया है ये सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर 2 बंदे होते तो वो भी ऐसे रखते, लेकिन दूसरा बंदा बेड के ऊपर चढ़ के ये रख सकता है वैसे, अदरवाइज एक बंदा ये रख नहीं पाएगा। इतना भारी था ये। तो ये सारे जो बैग्स हैं ये इसी ये बैग जो थे वो बेड के दराज में थे। तो सारे एक पर्स होता तो वही बात होती है, 1000 पर्स, 500, पता कितने पर्स पड़े हुए, कोई गिनती भी नहीं है। तो हर एक पर्स में कैश हो सकती है, होती है, भूल जाते हैं कैश रख के, और यहाँ पर सामान भी पड़ा था। पूरे पर्सों को खंगाला, दराज को खंगाला, और आखिर में सोना आपने किसमें, दराज में ही रखा हुआ? हाँ, दराज में ही पड़ा, क्योंकि दरअसल शादी वगैरह का सीजन आया हुआ है तो यूज करने के लिए रखा हुआ, तो अदरवाइज ऐसे तो अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था, तो याद नहीं रहता, तो एक जगह रख दिया था, तो कि अभी कोई जरूरत पड़ेगी तो जल्दी से हम निकाल पाए। तो वो ज्यादा हो गया कुछ, ये सिस्टम। 9 तोले सोना है। तो जनाब ये सबसे लास्ट में कुछ ऐसा अनुमान लगा, ये मैं खुद का अनुमान लगाता हूँ, क्योंकि अगर किसी को ये पूरी पुष्टि होती कि जनाब इसी दराज के अंदर जो है, बेड के दराज के अंदर जो है यहाँ सोना रखा होता, तो सीधा चोर आता और इसी के अंदर सेंध लगाता, पर नहीं, उससे पहले ये ट्रंक खंगाले गए, ये खंगाला गया, पूरा इनका स्टोर रूम खंगाला गया, इनके अलमीरा खंगाले गए, और मैं आपको बता दूं इन्होंने यूज करने के लिए इस बेड के दराज में जो था वो सोना रखा हुआ था, ये यूज हो रहा था। और उसके बाद जो है चोरों ने सारे सर्च ऑपरेशन, मैं आपको दूसरा रूम भी बताऊंगा, अब मेरे साथ चले, दूसरे रूम भी बताएं। दूसरे रूम सर आप एक चीज और नोट करें, जनता देखिए जनाब, और अगर कोई ऑफिशियल ऑफिसर देख रहे हैं तो वो भी देखे जनाब, इस रूम को छेड़ा तक नहीं गया है, बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, इसको चेक तक, हिलाया तक नहीं गया। यहाँ कुछ हिला हुआ, कुछ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी हिलाया नहीं गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टच भी नहीं किया। तो ये वाला रूम, ये रूम बिल्कुल खाली, ये भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला होगा, कुछ देखा होगा, बस चेक अंदर ही एंटर किया होगा। ये जैसे ये रखा हुआ था मैंने वैसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे सेम पड़ा हुआ है, यहाँ पर कॉपीज वगैरह ही है और कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं किया है। तो दूसरा रूम जो है वो उसको बताएं। और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ टच नहीं किया हुआ, यहाँ पर सोफा वगैरह लगाया हुआ है। ये अच्छा, ये रूम है आपका, लॉबी है? अच्छा, इस जगह पे, अच्छा इस साइड में भी, यहाँ पे ये चीजें बाहर आपने बाद में निकाली हैं या यहीं पे ऐसे रखी? सफाई कर रहे थे ना, खुद ही ऐसे रखी? अच्छा, खुद रखी हुई है, पर यहाँ पे भी कुछ मतलब चेक नहीं किया? कुछ चेक नहीं किया यहाँ पर भी। अच्छा, ये पूजा रूम में कुछ ऐसा कुछ नहीं, वही दो ही रूम टारगेट किए गए। दूसरा रूम दिखाएं। तो जनाब दूसरा रूम मैं आपको बता दूं जनाब, 2 ही रूमों को छेड़खानी, 2 ही रूमों के अंदर 2 रूम्स थे, उनके अंदर ही सिर्फ जो है सर्च किया गया, ढूंढा गया, चोरों द्वारा लॉक तोड़े गए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जो स्कूटी की चाबी थी वो जनाब आप देख सकते हैं, उस जगह पे ये स्कूटी की चाबी यहाँ पे लगी हुई थी। अगर चोरों ने सेंध लगानी होती, चोर सिर्फ चोरी करने के लिए पैसा और सोना ही यहाँ पहुंचे हुए थे,
दो ही चीजें। अगर उसके अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से स्कूटी की चाबी लगी हुई है, ये भी उठा के लेके जा सकते थे। यहाँ एलईडी लगी हुई है, ये भी लेके जा सकते थे। ये मेन डोर है इनका और उसका लॉक तोड़ा गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक नया इनका दूसरा रूम ये ऊपर है, आए साथ में आए। ये दूसरा रूम जो है वो इनका फर्स्ट फ्लोर पे है। ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका रूम है। ये रूम के हालात हैं। इसको भी सर्च पूरा किया पर इसमें तो ज्यादा कुछ था। कॉपीज वगैरह थे, भाई यहाँ पे पढ़ता था, कॉपीज वगैरह थी। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आई थिंक लगता है यहाँ पर नजर रखने के लिए ये चीजें की हुई। यहाँ पे सिर्फ नजर, हाँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर जगह से दिखते हैं, सामने दिखता है, साइड पे सब कुछ दिखता है, बैक साइड दिखता है, यहाँ पर सब कुछ दिखता है। तो आपके अनुमान से जहाँ एक बंदा नहीं 2 से 3 4 लोग यहाँ पहुंचे। हाँ मे भी आई थिंक इतना ही हो सकता है, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है ये सब। यहाँ पे भी तो लॉक लगा हुआ था। लॉक था, बट लॉक पता नहीं कहाँ फेंक दिया वो, यहाँ पर लॉक था। माता जी ने मुझे बताया जब आया हूँ कि लॉक एक वो पड़ा हुआ है बीच। ये वही लॉक है। वो जनाब मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले अंदर से तस्वीरें बता दूं। यहाँ से रैकी की गई, यहाँ से वो शख्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ देखा जा रहा था पूरे क्षेत्र को कि कोई आ तो नहीं रहा। ये आप देख सकते हैं, कोई आ तो नहीं रहा। ये इस जगह से पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहा था एक शख्स। दूसरी साइड से भी ये मतलब कि पूरे घर की जो है निगरानी की जा रही थी एक शख्स द्वारा। और 3 लोग ये बता रहे हैं और थे जो उनके साथ हो सकते हैं। ये अनुमान नहीं कितने लोग थे, ये हो सकते हैं। इसमें जो लॉक लगा हुआ था वो आपको बता दूं वो उस क्षेत्र में पड़ा हुआ है, वो खेत में पड़ा हुआ है। वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे आप कि उसमें उस जगह पे वो लॉक जो आप देख रहे हैं, ये लॉक जो है पड़ा हुआ है, यहाँ से फेंक दिया गया। और इस रूम में उनको कुछ नहीं मिला। ये पूरा बेड चेक किया, पूरा खंगाला गया और पैक खंगालने के बाद ही मुझे लगता है जो अनुमान लगा सकते हैं, जो उसके बाद अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगता है सर? ये आपको बता दूं एक बड़ी वारदात जो है, क्या लगता है कि ये सब खंगालने के बाद जो है उसके बाद में जाके सोना मिला? हाँ मे भी ऐसा ही हो सकता है कि पहले वो आए ऊपर चेक किया होगा, क्योंकि पहले वो देखा होगा मेरा भी सारे खंगाले के बॉक्स भी चेक किए गए। ऐसा लग रहा है कि फिर जाके ऐसा आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो ऊपर जो बंदा चेक कर रहा होगा वो उसने खुद ही चेक किया होगा कि हाँ यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मे भी कुछ मिल जाए। 2-3 बंदे जो होंगे वो अंदर चेक कर रहे होंगे। वो एक साइड से वो नजर भी रख रहा है और दूसरे से वो चेक भी कर रहा है, क्योंकि इस रूम से हमारे चारों साइड से हमें नजर मिल जाती है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी मूवमेंट हो रही, कौन सी नहीं हो रही। तो यहाँ से हमें इजिली मिल जाता है। पुलिस स्टेशन में आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस स्टेशन में हमने रात को कॉल कर दी थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस स्टेशन हमने कल रात को कॉल कर दी थी। तो रात को 3 पुलिस वाले आए थे, एक SI भी था उसमें। फोटोग्राफ लिए, चेक किया, तो वो कह रहे थे कि सुबह हम वापस आएंगे तो वापस चेक करेंगे। तो वापस हम सुबह थाने में गए, रिपोर्ट वगैरह लिखाई, रिटर्न एप्लीकेशन दी, सब कुछ। SHO से बात की हमने, तो उन्होंने पोलाइटली बात की। तो वो कहते कि हम देखेंगे, आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। तो बस अब देखते कि क्या होता है। क्या यहाँ आपके CCTV कैमरास या वगैरह आपके क्षेत्र में आपको लगता है? नहीं, यहाँ पर CCTV कैमरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विलेज एरिया। यहाँ पर वहीं CCTV कैमरा हो सकता है जहाँ पर कोई लोकल मतलब लोग आते जाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाम पुल है, यहाँ पर मे भी CCTV कैमरा हो सकता है। घर में तो मुश्किल है CCTV कैमरा लगाना। एक मैंने कैमरा लगाया था यहाँ पर, बट वो मैंने उतार दिया था। ऐसे टेम्पररी लगाया था मैंने, तो बैटरी वगैरह उसको इशू थी तो मैंने उतार दिया था। अदरवाइज अगर वो होता तो मुझे नोटिफिकेशन आ जानी थी, मैंने सब कुछ किया हुआ था। तो वो तो आगे होता है, ये चूक हो गई इससे भी। तो ये वाइन की बोतल जो लेके गया तो हो सकता है कि, तो जनाब मैं आपको बता दूं 8 PM का नाम, बोतल का नाम वाइन जो है, एक बॉटल वाइन भी लेके गया। तो जनाब हो सकता है वो वाइन अगर किसी 4 लोगों के बीच बैठ के पी गई है तो जनाब 8 PM वाटर रात के कल दिन और रात के बीच में, दोपहर 12 बजे ये जाते हैं जम्मू की तरफ, रात के 12 बजे ये वापस पहुंचते हैं। उसी की बीच में ये चोरी होती है। समय का कोई पता नहीं कि कितने बजे चोर आते हैं, कितनी बजे ये वारदात को अंजाम देते हैं। 8 से 9 तोले सोना जो लगभग 6 से 7 लाख रुपए का है, उसके साथ साथ 20 से 25 हजार जो कैश जो इकट्ठा हुआ अलग अलग पर्स से वो ले गए हैं, उसके साथ एक वाइन की बोतल। तो अगर कोई ऐसी घटना आम जनता जो देख रही है
वो वाइन की बॉटल उस चोर को पकड़वा सकती है अगर आप लोग इन लोगों का साथ दें। मैं आपको ये भी बता दूं, इनके पिताजी आपके आर्मी में हैं? हाँ, मेरे पिताजी बीएसएफ में हैं। बीएसएफ में जी। तो जनाब मैं आपको बता दूं, सीमा सुरक्षा बल सीमा पे रह के हम लोगों की सेवा करते करते मेहनत की, इतनी ईमानदारी का पैसा कमाया और उसके बाद चोरों ने उन पैसों को सेंध लगा ली। एक सदमा तो लगता है जनाब कि आखिर जो मेहनत की कमाई वो आखिर ऐसे कैसे लौट के ले जा सकते हैं चोर। पुलिस प्रशासन से जो मैं गुहार करता हूं जनाब कि आखिर ये चोरी के ऊपर सख्त कार्रवाई, एक पे संज्ञान, कड़ा संज्ञान लिया जाए ताकि ये चोर जो हैं वो सामने आ सकें। पहले भी जो मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे चोरों को पकड़ा गया है। तो अगर कोई ये गोल्ड खरीदने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूं जनाब, अगर आपको कोई गोल्ड बेचने के लिए आता है तो जनाब जरूर एक बार ऑफिशियल नंबर पे इन्फॉर्म कर दे, अखनूर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे। कहीं पे भी आपको इलीगल विदाउट बिल अगर कोई आपको गोल्ड बेचने के लिए आता है तो जनाब जरूर फोन करके पुलिस स्टेशन अखनूर में इन्फॉर्म कर दे। गोल्ड की जानकारी आपको पता है क्या क्या था उसमें, जाके माता जी को? माता जी को पता है, ये इतना मुझे पता है। तो जनाब आए मेरे साथ आए। माता जी कौन से हैं आपके? माता जी गोल्ड विच के हा थोड़ी जानकारी दसो। ਉਹਦੇ ਚ 2 ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਨੱਥ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਹਾਂ थोड़ा एक्सप्लेन करी दसो कि कोई अगर मैं जेड़े सोना बेचने वाले अपने दुकानदार होंगे ना, अगर कोई उसे बेचन जा तो उन्हें कियां पता लगी है कि ये थोड़ा गोल्ड है? ਇਹ ਨੱਥ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੋਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਕਾਲੀ ਹੀ ਜਈ ਗਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 골ਡ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਇਹ ਛਾਪਾਂ ਹੀ 3-4 अच्छा कोई और डिजाइन वगैरह कोई और चीज दा जियां कांटे तुस दसा दियो? ਕਾਂਟੇ डोगरी टाइप दे कांटे डोगरी टाइप डोगरी टाइप दे कांटे। तो जनाब आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। अगर कोई आपके पास सुनार के पास कोई सोना बेचने के लिए इलीगल आता है, विदाउट विल आता है, तो जनाब आप भी मदद करिएगा इन चोरों को पकड़वाने के लिए। पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं जनाब कि दिन दहाड़े चोरी या रात को चोरी ये कुछ कह नहीं सकते कि पर संज्ञान अच्छे ढंग से लिया जाए ये कहा नहीं जा सकता। ये स्कूटी लगी है जनाब, ये स्कूटी की आपने अंदर देखी है, ये अंदर लगी हुई है। अंदर और भी कितना सारा सामान था, 4 रूम थे, पर सिलेंडर पड़े हुए हैं, भरे हुआ भी पड़ा है, खाली भी पड़ा है, कुछ नहीं यहाँ से उठाया गया। और सिर्फ पैसा और सोना ही उठाना चाहते थे लोग। वो चोर जो थे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों के लिए, शायद पैसे के लिए आए थे, सोना साथ ले गए, या फिर सोने के लिए आए थे, पैसा भी साथ ले गए। पर उसके अलावा घर के अंदर उन्होंने और कोई चीज न छेड़ी। एक वाइन की बोतल जो ये किसी को देना था, इनके पिताजी ने जो लाई थी, किसी को देना चाहते थे, वो भी लेके गायब हो गए। आखिर वो चोर पीने के लिए ले गए या फिर किसी को देने के लिए ले गए। तो जनाब ये वाइन की बोतल भी पकड़वा सकती है इन चोरों को। जरूर अगर आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो बताइएगा जनाब, कुछ भी इसके तरफ से आम जनता भी जो है मदद करे। उसके साथ साथ अखनूर पुलिस प्रशासन, डीएसपी अखनूर जनाब आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आखिर ये वारदात जो है हुई है, ये पहली वारदात नहीं है, ऐसे कई वारदातें जो है होती रही हैं चोरियों की, और ये फिर लहड़ में ये घटना घटी है। और उसके बाद जो है घर वाले सदमे में हैं कि जनाब बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया था, आखिर वो पैसा कौन चोर उड़ा के ले गया। तो संज्ञान जो है वो कड़ा लिया जाए और उन चोरों को पकड़ा जाए और लोगों के सामने लाया जाए कि वो कौन चोर है जिन्होंने ये इस घर में सिर्फ 2 ही रूम को टारगेट किया। कौन लोग थे वो जिनको ये जानकारी थी। और ये भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बाहर जब ये गेट लॉक था उसका ताला तोड़ा जाता है, फिर अंदर से इसको लॉक किया जाता है। चोर जो है दीवार फांद के भी आ सकते थे, पर नहीं, ताला ही तोड़ा गया। उसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि दीवारें देख सकते हैं आप इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है कि वो दीवारों को लांग नहीं सकते थे, फिर भी ताला तोड़ा गया। उसके बाद ये बताया गया कि एक इनका जो है दूसरा गेट था, छोटा गेट, जो मैं आपको बता दूं, वो गेट के साइड में लेके जा रहा हूं आपको, वहां ये खुला हुआ था। ये गेट जो था खुला हुआ था, मैं आपको बता दूं,
यहाँ से वो बताया जा रहा है कि ये खुला हुआ था। जब ये वापस आते हैं तो जब ये अंदर से दूसरा गेट लॉक था, बड़ा गेट लॉक था, तो ये वहां पे ये वाला गेट जो था खुला हुआ था। ये जानकारी इनके द्वारा और कुछ फुट स्टेप्स ये हमें दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं, एक फुट स्टेप आप यहाँ पे शायद कैमरे में वो देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे। ये बड़े से पत्थर के साथ जो फुट स्टेप है, ये आपको बता दूं, मैं आपको ये फुट स्टेप दिखा रहा हूँ। ये फुट स्टेप्स हैं जो यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि ये फुट स्टेप उनके ही हो, चोरों के, क्योंकि ये वाला जो गेट था उस वक्त जो था खुला हुआ था। लगभग ये बता दूं आपको 7 लाख से 8 लाख रुपए के बीच की जो है चोरी का अंजाम जो है चोर दे देते हैं। परिवार इस सदमे में है कि जनाब की हमने इतनी मेहनत से बॉर्डर पे रह के उस पिता ने कमाई की और आखिर ये चोर कौन है जिन्होंने दिन या रात पता नहीं, क्योंकि 12 बजे चाचू कौन ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇੱਧਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੋਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਮਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, तो कोई 12 बंदा फिर कोई 12 बंदा उसी उन्होंने 2 कमरे चेक किए छड़े हो ही सकता उससे कोई नहीं जानकारी हो नहीं फिर जे टुप्पने वाला होंदा ते सारे कमरे खंगाली दा सारे खंगाली दा चोरी जेले चोरी करने दे आया उसी के फर्क है उसी के खिलारने विच के फर्क है खिलारने के फर्क है फिर भी वो सिर्फ 2 कमरे चेक किए क्या आखना चाह के कोई जानकार चोर है कोई हो सकदा तो लगदा हो ही सकदा कोई समझदा कोई इस गल्ला कोई समझदार हो ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹ ਮੰਦਰੇ ਮੁੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਖਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਕਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। 2 ਕਮਰੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 4 ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਚਾਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਪਏ ਤੂੰ ਇੰਨੇ 12 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀ ਸਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਆਖੀ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀ ਸਕਣੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ, ਕੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ, चोर तो पकड़ने चाहिए। आज जिंदा कार हुई, कल मेरा भी हो सकती, कोहारा भी हो सकती है ना। जी 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 हाँ, तो जनाब मैं जिस वक्त से मैं आपको बता दूं, इनके रिश्तेदारों को पता लग रहा है कि जनाब घर में चोरियां हुई है उस वक्त से, और माता बड़ी परेशान है जनाब। वो जिस वक्त वो आए हैं पुलिस स्टेशन से आते ही रो दिए हैं। तो जनाब मदद करिएगा, आम जनता भी ये मदद करिएगा, वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। प्रशासन अपना काम जो है अच्छे और कड़े तरीके से करे। अभी कुछ शख्स पहुंचे हैं, आते ही गले लगे हैं और रो दिए हैं कि जनाब एक सदमा तो लगता है, ईमानदारी की कमाई जब जो जाती है वो भी इस तरह से, तो जनाब सदमा तो लगता है। परिवार वाले सदमे में हैं कि आखिर ये चोरी हुई और की किसने है, और पुलिस प्रशासन कड़ा संज्ञान जनाब। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, लहड़ अखनूर के क्षेत्र में जो है चोरी हुई है 8 से 9 तोले सोना और 25,000 रुपये लगभग कैश, और वो एक वाइन की बोतल 8 PM। तो जनाब कुछ भी जानकारी और गोल्ड की जानकारी माता ने दी है कि कौन कौन सा गोल्ड उसकी किस तरह से वो डिजाइन से है। अगर कोई गोल्ड बेचने के लिए
आता है आपकी दुकान पे तो जनाब जरूर पुलिस स्टेशन अखनूर में इन्फॉर्म करिएगा। तो मैं और लोगों से भी ये अपील करूंगा, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जनाब कभी भी अपना घर खाली छोड़ें तो जहां तो सीसीटीवी कैमरास वहां लगा दें, जहां तो फिर किसी को छोड़ के जाएं। जनाब आज वो समय आ गया कि आप अपना घर जो है खाली छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसी बड़ी सारी खबर हमने ही चलाई है और आपने देखी है कि चोर जो है खाली घरों को सेंध लगाते हैं। और आखिर चोरों को कैसे मालूम हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है? आखिर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़े सारे चोरों के जो है पकड़ा भी है और बड़े सारे मसले को हल भी किया है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं अखनूर पुलिस प्रशासन से कि इस मसले को भी हल किया जाएगा और जल्द जो है चोरों को सामने लाया जाएगा और लोगों के सामने रखा जाएगा उन चेहरों को कि कौन लोग थे जिन्होंने एक बंद घर को जो है निशाना बनाया और ये वारदात को अंजाम दिया। तो वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। कैमरामैन कुलजीत सिंह। जय हिंद, जय भारत।